दोस्त सेल्स में या नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादातर लोग फॉलो अप में फेल होते हैं, क्योंकि 90% रोल होता है फॉलो अप का। तो आज हम आपको बताने वाले हैं सुपर फॉलो अप टेक्निक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए लेकर आए हम सुपर फॉलो अप टेक्निक। तो चलिए इस टेक्निक को हम स्टार्ट करें। इससे पहले अब अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली एक से बेहतर एक डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज मिलती है। और डायरेक्ट सेलिंग के अलावा भी आपको पब्लिक स्पीकिंग, सेल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इस तरह के कई सेशन हम बीच बीच में आपको देते रहते हैं। तो चलिए ये सेशन हम स्टार्ट करें। आप डायरी पेन जरूर रखना अपने पास में, अगर ना हो तो आप 2 मिनट के लिए अंदर अरेंज कर लीजिएगा डायरी पेन। चलिए ये है सुपर फॉलो अप टेक्निक। क्योंकि दोस्त फॉलो अप में ही हम लोग फेल हो जाते हैं, ज्यादातर लोग फॉलो अप में फेल होते हैं। फॉलो अप होता क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं, फिर हम एक दो फॉलो अप आपको लास्ट में बताएंगे कि फॉलो अप किए कैसे जाते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्त 90% रोल फॉलो अप का होता है। फॉलो अप का मतलब होता है सामने वाले के सवालों को हैंडल करना, सवालों का सही जवाब देना। तो सबसे पहले तो आपको बता दें, सेल्स में, नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी भूल कर आपको सवाल के बदले आंसर नहीं देना है, यानी जवाब नहीं देना है भूल कर भी। पुट ए क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन, नेवर आंसर एनी क्वेश्चन। सवाल के आगे हमेशा सवाल खड़ा करना है। अगर आप जीतना चाहते हो सेल्स की दुनिया में तो सवाल के आगे सवाल खड़ा करना सीख जाओ। कैसे कर सकते हो सवाल के आगे सवाल खड़ा करना? परसों का आपको एक एग्जांपल बता दें, इसके बाद आगे चलते हैं। एक हमारा फ्रेंड्स आया, हमने पूछा उससे कहाँ से आए, तो उसने बताया बैंक से होकर अभी लौटा हूं। हमने और सब बढ़िया है तो उसने बताया बैंक में असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर एक लेडीज थी, उसने बुलाया, कहा सर आपके खाते में इतना बैलेंस है, आपका अच्छी इनकम आ रही, तो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करो आप अच्छी जगह। तो उसने कहा कहाँ करें? तो बैंकों में आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड, शेयर, इस तरह के प्लान चलते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान। तो वो लोग ट्राई भी करते हैं कि अपने कस्टमर को इन्वेस्टमेंट करवाए कुछ, क्योंकि वहां पर उनको एक अच्छा बेहतर इनकम या कमीशन मिलता है। तो कहा फिर हम आपने क्या कहा जब उसने कहा कि इन्वेस्टमेंट करो? कहा हमने उनसे कहा हम खुद एलआईसी में काम करते हैं। उस दोस्त ने कहा मैडम से हम खुद एलआईसी में काम करते हैं। तो जब काम हो गया उसका, तब मैडम ने पूछा उससे कि सर कोई प्लान दिखाओ मैं। तो हमने कहा फिर क्या हुआ आगे? कहा फिर क्या? हमने उनको प्लान दिखाया। हमने कहा सबसे बड़ी गलती यही थी, सबसे बड़ी सेल यही छुपी हुई थी। जब उसने कहा कि एक प्लान दिखाओ मैं, वहीं पर सामने सवाल खड़ा करना था। क्या सवाल करना था? कि मैडम आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि हम सही में एलआईसी में काम करते हैं, या रियल में आप प्लान देखना चाहती है? क्योंकि अगर रियल में देखना चाहती हो तो अपना भी हम टाइम वेस्ट करें, आपका भी टाइम, क्योंकि समय की बहुत बड़ी कदर है। एक एक मिनट की जो कदर करता है वही लाइफ में ग्रो होता है। अगर इस तरह से उसको सवाल देते, अब क्या सामने वाला आंसर देता? मैडम का अब क्या आंसर होता? शायद एक आंसर केवल बचता। और सवाल भी आपको ऐसा करना है जिसका आंसर जो आप चाहो सामने वाला वही दे। अब सोचो, जब आपने ये सवाल किया कि मैडम आप रियल में एलआईसी में पॉलिसी लेना चाहती है, या आप जानना चाहती हैं कि हम एलआईसी में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये तो भूल कर भी कोई नहीं कहेगा कि हम आपकी परीक्षा ले रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं कि आप सही में एलआईसी में करना चाह रहे हैं कि नहीं। ये शायद दुनिया में कोई नहीं कहेगा भूलकर। अब बचा एक आंसर केवल, क्या? कि हम पॉलिसी लेना चाहते हैं। और मजबूरी में ये आंसर निकलेगा, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो दोस्त जिस दिन इस तरह से आंसर देना शुरू कर दोगे आप, जब फिर वो प्लान भी देखेगी, पूरा प्लान दिखा दिया, फिर आप फॉलो अप डेली उसको कॉल करना शुरू कर दो। तो मैडम प्लान दिखाए तो आपको कैसा लगा, कब आपकी पॉलिसी कर दें? 100% चांस है पॉलिसी वहां पर सेल होती। जो इन्वेस्टमेंट कराना चाह रहा था आपका, उल्टा वो आपके साथ इन्वेस्टमेंट करता। ये है फॉलो अप, यही आज आपको सिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फॉलो अप होता क्या है, द आर्ट ऑफ फॉलो अप। प्लान दिखाने के बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों, वो होता है फॉलो अप। फॉलो अप जिसने सीख लिया वो नेटवर्क मार्केटिंग का खिलाड़ी बन गया समझो। अब फॉलो अप होता क्या है? कभी आप बोतल का ढक्कन अगर बंद है, क्या उसमें कुछ डाल सकते हो? शायद नहीं डाल सकते हो। यानी माइंड का पहले सबसे पहले ढक्कन खोलना पड़ेगा। अब ढक्कन आपने खोल लिया, अगर वो बोतल ऊपर तक भरी है तो क्या और कुछ भरा जा सकता है? शायद नहीं भरा जा सकता। तो क्या करना होगा? आपको पहले वो खाली करना पड़ेगा, जो भी उसके अंदर है, दूध, पानी, तेल, पहले उसको खाली करना पड़ेगा। आपको कुछ भी तब डाल पाओगे उसमें। तो फॉलो अप में क्या करना? सबसे पहले आपको सामने वाले को ध्यान से सुनना है, उसको खाली होने दो, तभी आप उसमें कुछ डाल सकते हो। आप चाहते हो वो कुछ ना बोले,
और आप उसको समझा दो अपने शब्द ये संभव नहीं है, तो पहले सबसे पहले ध्यान से सुनना है सामने वाले को। क्योंकि दुनिया में हर आदमी चाहता है हमारे दुख दर्द को कोई सुने, और सुनने वाले कोई नहीं है, सुनाने के लिए हर आदमी घूम रहा। आप जब सुनोगे ध्यान से, तो जब सुनोगे तो सामने वाला आपको अपना मानने लगेगा। और आपको सिर्फ ये समझाना है कि नेटवर्क मार्केटिंग उसको क्यों करना चाहिए। जब उसका ढक्कन खुल जाए और बोतल खाली हो जाए, तो ये समझाना है कि नेटवर्क मार्केटिंग की कितनी बड़ी पावर है। सीधा किसी को समझाओगे तो पहली चीज तो ढक्कन बंद है, बोतल फुल है, कुछ जाने वाला नहीं है। पहले उसको सुनो, तब उसमें कुछ डालो। फिर वो जब समझ जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग की क्या पावर है, तो आपको ध्यान से सुनना शुरू करेगा। चलिए, फॉलो अप क्या होता है। प्लान दिखाने के बाद हर आदमी तुरंत निर्णय नहीं ले पाता, उससे दोबारा मिलकर आपको निर्णय लेने में मदद करने को फॉलो अप कहा जाता है। हर आदमी कोई भी जब नया काम करता है, बड़ा काम करता है, लाइफ में सक्सेस होने वाले काम करता है, तो दोस्त वो कंफ्यूजन में रहता है कि इस काम में पता नहीं इनकम मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस काम में हम कहीं फंस ना जाए। क्योंकि फंसने को तो कुछ है ही नहीं है जब इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। कहीं टाइम वेस्ट ना हो जाए हमारा, बाद में इसमें फेल हो जाए, लोग ना हंसे। इस तरह के दो सवाल आते हैं, हमारे भी आए थे शुरुआत में, और आपको भी आ रहे होंगे अगर आप नए हो गए। तो उसको प्रॉपर तरीके से गाइड करना ही फॉलो अप है। अगर आप सही तरीके से समझा पाए, तो उस चीज को फॉलो अप है, यानी उसके संदेह को क्लियर करना। चलिए, एक स्टेटिक्स आपको बता देते हैं, जो सेल्स की दुनिया में या फॉलो अप की दुनिया में रामबाण साबित हो सकता है। 2% सेल आती है फर्स्ट फॉलो अप के बाद। जब आपने किसी को प्लान दिखा दिया, या प्रोडक्ट दिखा किया, या सेल्स में कोई प्रोजेक्ट लेके गए, तो दोस्त पहली बार जब उसको मिलते हो, तो क्या होता है, 2% केवल सेल आने के चांस है। यानी 98% वहां रिजेक्शन के चांस होते हैं, केवल 2% सेल आएगी। और ज्यादातर लोग यहीं पर हार मान जाते हैं, पहले कॉन्टेक्ट के बाद ही बैठ जाते हैं। 3% सेल जो आती है वो आती है सेकंड कॉन्टेक्ट के बाद। यानी जब आप दूसरी बार संपर्क करते हो, पहली बार उसने मना कर दिया, पैसे नहीं थे, टाइम नहीं था, कुछ भी बहाना बना दिया, या रियल की कोई प्रॉब्लम थी, तो दूसरी बार मिलना चाहिए। क्योंकि दूसरी बार में ये रेशियो है पूरे वर्ल्ड का, 3% सेल आती है। थर्ड टाइम जब कॉन्टेक्ट करता है आदमी, तो 5% सेल वहां से आती है। यानी टोटल सेल कितनी हो गई, अगर 3 बार आप टच करते हो किसी को, 10%। 2, 3 और 5, 10% सेल आपको लेनी है, तो कम से कम 3 बार आदमी को मिलना पड़ेगा आपको। 3 बार आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। एक बार फोन नहीं उठाया, दोबारा करो, दोबारा नहीं उठाया, तीसरी बार फिजिकल कोशिश करो, तब सेल आएगी। 10% सेल आती है दोस्त चौथे कॉन्टेक्ट में। ये रूल है, साइकोलॉजी है माइंड की। अब आपकी यहाँ 20% सेल निकालनी है, तो आपको कम से कम 4 बार मिलना पड़ेगा। और 80% सेल आती है 5 से 12 कॉन्टेक्ट के बीच में। फिफ्थ टू 12th कॉन्टेक्ट में आपकी 80% सेल आएगी। और लोग शहीद हो जाते हैं पहले, दूसरे या तीसरे में, चौथी और पांचवी बार पहुंचते ही नहीं है 95% लोग। और वही लोग सेल्स की दुनिया में या डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में फेल कैटेगरी में आ जाते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं, ईगो अपना इतना बड़ा है कि उनको ये ईगो रहता है कि उसने फोन नहीं उठाया, अब दोबारा हम क्यों बात करें। वो बहाने बना रहा है, ऐसे आदमी से हम बात नहीं करेंगे। आपको आगे बढ़ना है तो करना ही पड़ेगा। अब फॉलो अप कब करना चाहिए। मान लिया किसी को आपने प्लान दिखा दिया, या वीडियो प्लान भेजा, या कोई जूम मीटिंग में लेकर आए, तो आपको 24 घंटे के अंदर फॉलो अप होना ही चाहिए हर हाल में। क्योंकि 24 घंटे के अंदर आप फॉलो अप करते हो, तो क्या होगा, 90% चांस है कि वो आदमी आपके साथ काम करेगा। और हर हाल में 48 घंटे के अंदर करना ही करना है आपको। 48 घंटे अगर बीत गया, तो ये सोच लेना कि 48 घंटे के बाद आदमी के साथ क्या घटना घटी है, किससे क्या बातचीत की है, क्या क्या उसने सोचा है, क्या क्या देखा है, सारा डिलीट हो जाता है माइंड से। जब सब कुछ डिलीट हो जाएगा, तो आप कितना भी उसको समझाओगे, शायद है उसके माइंड में फिर नहीं आने वाला। अगर 48 घंटा गुजर जाए, तो उसको दोबारा प्लान दिखाना पड़ेगा आपको, तभी उसको फॉलो अप समझ में आएगा। अगर 48 घंटे में आप फॉलो करते हो, तो 50% चांस है। और 24 घंटे में करते हो, तो 90% चांस है कि आपकी क्लोजिंग होगी। और 72 घंटे के अंदर करते हो, तो बहुत कम है, रेयर केस है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। फॉलो अप करने से पहले क्या क्या चीजें ध्यान देने वाली बात है। प्लान देखने के बाद जो पॉजिटिव डिसीजन होता है, वो दोस्त 72 घंटे के अंदर होता है। उसके बाद दुनिया भर के वो निगेटिव विचार पाल लेता है उस चीज को लेकर। तो नेगेटिव विचार पाले कोई, उससे पहले उसको
अच्छी चीज समझा दो, सही चीज बता दो, सही रास्ता बता दो। 48 घंटे के अंदर फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। अपने एक्टिव अपलाइन को साथ में लेकर जाओ। जब भी आप किसी का फॉलो अप करो तो दोस्त, अगर नए हो तो भूलकर भी अकेले नहीं आना है। भले ही जूम पे करो, फोन में करो, आपको नहीं करना है। क्योंकि आप अभी जब टेक्निक सीखोगे तो शायद ये टेक्निक आपके पास होगी नहीं, तो आपको रिजेक्शन मिलने के चांस होंगे। अपलाइन साथ में होगा तो रिजेक्शन के कम चांस होंगे। नेक्स्ट है, अगर आप अपलाइन के साथ हैं तो कोशिश करें कि आप कम बोलें। सिर्फ परिचय करा दो एक दूसरे का, और उसके बाद सिर्फ अपलाइन को बोलने दो, या जितनी जरूरत उतना बोले। क्योंकि दोस्त, एक शब्द ही खेल खत्म कर देता है, एक गलत शब्द। नोट्स आप बनाते रहो, क्योंकि अपलाइन फॉलो अप करना और आपकी ट्रेनिंग हो रही है तो आप वहां पर सीखते रहो। अपने अपलाइन को देखें कि वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से जवाब दे रहे हैं, किस तरह से सवाल के आगे सवाल खड़ा कर रहे हैं, कैसे लोगों के संदेह को दूर करके प्रोस्पेक्ट को सही डिसीजन लेने में उनको मदद कर रहे हैं और सही डिसीजन तक उसको पहुंचा रहे हैं। ये आपको सीखना है, नोट्स बनाना है। और बहस भूल कर भी ना करें फॉलो अप। क्योंकि दोस्त, कस्टमर सामने वाला तो कुछ भी बोल सकता है, तो आप बहस में कन्वर्ट ना होने दो अपनी बातचीत को। 90% लोग क्या है, बातचीत को बहस में कन्वर्ट कर देते हैं। कभी भी बिजनेस को गिरकर पढ़कर प्रमोट ना करें। इस बिजनेस में हम लोग कई बार चिपकने लगते, गिड़गिड़ाने लगते मार्केट में कि साहब एक बार प्रोडक्ट ले लो, हमारा टारगेट कम पड़ रहा। सबसे गलत तरीका है सेल्स का। अगर आप लीडर बनना चाहते हो तो ये लीडर की पहचान नहीं कि आप गिड़गिड़ा रहे किसी के सामने। गिड़गिड़ाना नहीं है, रॉयल वे में आपको काम करना है। क्योंकि जो इमेज आप एक बार बना ली मार्केट में, दोस्तों, वही छाप हमेशा रहेगी आपकी। तो कभी भी गिर कर बिजनेस ना करें। इसी को कहते हैं रिस्क लो। या तो आएगा जाएगा, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। जो गिड़गिड़ाने पर आएगा वो दोस्त भाग भी जाएगा, और जो रॉयल तरीके से आएगा वो टिकेगा। आप गाइड करके लाओ, लोगों को समझा के लाओ सही चीज। झूठ बोल कर ना लाओ, गिड़गिड़ा कर ना लाओ किसी को कभी भी। ये कभी मत कहिए कि आपको बिना कुछ किए बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। बहुत से लोग झूठ बोलकर ज्वाइन कराते हैं। दोस्त, नहीं मिलेगा तब क्या होगा? वो छोड़ देगा उस दिन, तो क्या फायदा है ऐसी ज्वाइनिंग कराने से? ताकत बताओ, नेटवर्क मार्केटिंग की क्या ताकत है। सच्चाई बोलकर लाओ आप बिजनेस में। आपके लिए मैं काम करूंगा, आपको पैसा मिलेगा, ये कहना भी सरासर गलत है। ये भी मत कहो, क्योंकि जब आपकी बड़ी टीम हो जाएगी तो आप कर नहीं पाओगे। झूठे एक भी वादे नहीं करने आपको कि हम ये कर देंगे तुम्हारे लिए, वो कर देंगे। उतना ही करो जो आप कर रहे हो अपनी पिछली टीम, क्योंकि उतना ही कर पाओगे। उतना भी बड़ी मुश्किल से कर पाओगे, कर नहीं पाओगे। कुछ जानकारी को छुपाना आपको बहुत बड़ा लॉस पहुंचा सकता है। कोई भी जानकारी मत छुपाओ, जो सही चीज है वही बताओ, ज्वाइन करे या ना करे। किसी को सेल में अपना पैसा ना लगाए। दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग का पहला रूल, सबसे बड़ा कार्डिनल रूल बोला जाता है, कभी भी डायरेक्ट सेलिंग में अपना पैसा नहीं लगाना है। ना किसी को माल उधार देना है, ना 1 रुपए किसी के लिए लगाना है। जिसको करना है वो लगाने दो उसको पैसा। क्योंकि ये काम अगर आपने किया तो समझो वो हमेशा के लिए चला जाएगा, आपका रिलेशन भी खराब होगा। किसी की सेल में अपना पैसा ना लगाए, सीधी सीधी बात करें, कभी भी घुमा फिरा कर बात ना करें। जिसने भी बिजनेस प्लान दिखाया हो उससे प्रोस्पेक्ट बात जरूर करवाए, प्रोस्पेक्ट की, या उसको साथ लेकर जाए। फॉलो अप के दौरान प्रोस्पेक्ट की सभी बातों को पहले सुनना है, फिर राय लेनी है उससे। थोपना नहीं है बिजनेस को, गाइड करना है, राय देनी है और उसकी राय लेनी है। इस बिजनेस में आने के लिए किसी को जबरदस्ती ना करें, बस उसे सही निर्णय लेने में उसकी मदद करें, उसको सही सॉल्यूशन दें, सही जवाब दें। हमेशा पॉजिटिव चीजों को ही सामने लाएं। क्योंकि दोस्त, नेगेटिव चीज भी ला सकते हैं, पॉजिटिव पहलू दोनों होते हैं। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव चीज को पकड़ते हैं, निगेटिव को छोड़ देते हैं। ज्यादा जरूरत ना दिखाएं, धीरज रखें। आपको 2 वजह से कामयाबी मिलती है। डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप कामयाब होते हो, सिर्फ इसके दोस्त 2 कारण होते हैं। पहला, आप कितनी बार अपने गेस्ट से मिले, और सेकंड, आप अपने गेस्ट से कितने गहरे संबंध बना पाए। ये 2 पॉइंट आप कर पाएगा तो डायरेक्ट सेलिंग में शायद आप बहुत हाई लेवल पर जा सकते हैं। चलिए, कुछ और हम थोड़ी ध्यान देने होंगे, 1-2 बातें बता दें। सबसे पहले अपने गेस्ट से संपर्क करें और उससे दोस्ती बनाएं, जिसको प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। उनके जीवन की सबसे बड़ी जो समस्या है, अगर वो खोज पाए आप, तो आप इस बिजनेस में या सेल्स की दुनिया में सफल हो जाएंगे। सामने वाले की समस्या खोज लो, और समस्या का समाधान आपके पास है तो उसको सामने रख दो। सबसे बड़ी सेल्स की यही कला है। उस समस्या का इलाज कैसे हो सकता है वो उसको आप बताएं। वो समझो आपका शुभचिंतक मान लेगा आपको।
चलिए अब हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक आपको बताते हैं। इतनी ही आज की टेक्निक थी। चलिए दोस्त, एक फार्मूला होता है, आप चाहे तो लिख लेना। फील फेल्ट फाउंड, ट्रिपल एफ फार्मूला बोला जाता है। ये क्या होता है फार्मूला? मान लीजिएगा आपने सामने वाले से कहा कि फॉलो अप कर रहे हैं, आप प्लान दिखा दिया, आप फॉलो अप कर रहे हो। अब सामने वाले ने कह दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है। भले 1,000 रुपए से ज्वाइनिंग हो या 2,000 रुपए लगता हो या 5,000 10,000 जो भी हो आप कंपनी के हिसाब से, यहाँ तो बहुत सस्ता है। 1,000 रुपए से बिजनेस चालू हो जाता है और लोग 2,500 2,500 का वैसे घर घर का सामान लाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट तो कोई है नहीं। लेकिन फिर भी बाई चांस अगर कोई कह दे कि इसमें लगाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो आपको उसको कैसे हैंडल करना है? बहुत ध्यान से सुनना, एक एक चीज को लिख लेना। ऐसे दोस्त हम 25 आपको सवाल बताएंगे और 10 से ज्यादा आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे, हमें अब आज तक नहीं मिले। लेकिन हमने 25 तक रखे हैं और उसको 100 तरह से रखे हमने। बिजनेसमैन के लिए अलग, स्टूडेंट के लिए अलग, हाउस वाइफ के लिए अलग, जॉब वाले के लिए अलग, बेरोजगार के लिए अलग, फार्मर के लिए अलग, अलग अलग सबके फार्मूले हैं। तो फील फेल्ट फाउंड नॉर्मल सभी के लिए है, कोई भी तरह का आदमी मिल जाए। सामने वाले ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या बोलना है आपको? शायद है यहीं पर हम लोग जवाब नहीं दे पाते हैं, इसलिए वो हमें रिजेक्ट कर देता है और हम मान लेते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बुरी चीज है। डायरेक्ट सेलिंग बुरी नहीं है। हमें सवाल करना या सवाल का आंसर देना नहीं आया, इसलिए हम जीत नहीं पाए। चलिए लिखना हो तो डायरी में लिख लेना। जैसे ही सामने वाले ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, तो सबसे पहले फील, क्या फील करना है? कि बिल्कुल सही बात हुई, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। हो सकता है अभी आपके पास पैसे ना हो, पहले क्या करना है आपको? उसकी बातों में एग्री होना है। वो जो भी कह रहा है उसमें एग्री होना है आपको। फील फील करना है आपको और उसी की तरह फील करना है। वो जैसे फील कर रहा है उसकी तरह ही आपको फील करना है। ये सोचना है कि उसकी जगह हम होते अगर, तो कैसे करते। क्योंकि दोस्त जो सवाल आते हैं सामने से, फॉलो अप में जो सवाल आते हैं, वो सवाल एक्चुअल होते ही नहीं। हर आदमी क्या है, बहाना बनाता है। उस बहाने को आपको क्लियर करना है। ये सवाल नहीं है कि 1,000 रुपए नहीं है किसी के पास, उसका बहाना है, उसके कुछ डाउट है, वो डाउट आपको क्लियर करना है। ये कारण हो ही नहीं सकता किसी के पास पैसे ना हो। लेकिन हम मान ले, यही मान के हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो फील क्या किया आपने? पहले उसको बातों से एग्री हो गया आप कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं समझ सकता हूं कि जब पैसे नहीं होते तो। फिर फेल्ट करना है, फील फेल्ट, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूं, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम मैं भी कई बार फेस कर चुका हूं और मेरी भी बिल्कुल यही समस्या थी। और मैंने भी यही बोला था, जब मेरे अपलाइन ने हमें ये प्लान पहली बार दिखाया था, तो मैंने भी उनसे यही बोला था कि मेरे पास पैसे नहीं। यानी उसमें पहले एग्री हो जाना है, फिर अपना बता लेना, वैसी बात को अपने ऊपर ले आना तुरंत। फेल्ट, उसको ये महसूस कराना है कि हमारी भी सेम यही प्रॉब्लम थी। इसके बाद आता है फाउंड। फाउंड क्या बोलोगे? लेकिन जिस इंसान ने मुझे ये प्लान दिखाया, उसने मुझे दो बातें बताई जिससे मेरी जिंदगी बदल गई। क्या आप उस बात को सुनना चाहेंगे? दोस्त, जब परमिशन लेते हो आप, तो दुनिया में कोई आदमी नहीं है जो आपको मना कर दे। हर चीज आपको परमिशन लेके करनी। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या मैं आपको ये, अपलाइन ने हमसे क्या कहा था, मैं आपको बता सकता हूँ? क्या आप सुनना चाहेंगे? इस, क्योंकि इनके दोस्त कोई दो ऑप्शन नहीं होते हैं कि सामने वाला मना करेगा। जिस चीज का केवल एक ही आंसर होता है, जैसे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी से, तो क्या करेगा? कोई मना करेगा? कोई भी मना नहीं करेगा। अभी रास्ते में अचानक आप किसी से पूछते हो, सर क्या आप एक हमारी मदद कर सकते हो? तो सामने वाला क्या करेगा? मना नहीं करेगा, नहीं, ये जरूर पूछेगा क्या। तो आंसर मिल गया, सर क्या वहां जाने का रास्ता बता सकते हो प्लीज? कोई मना नहीं करेगा। ये तो इसी तरह के सवाल होते हैं जिसका आंसर सिर्फ सिंगल होता है। तो अपलाइन ने हमें जो दो बातें बताई थी, क्या वो आप सुनना चाहेंगे? जैसे ही वो यस बोलेगा, तब उसको बोलना है। इसको भी ध्यान से सुनना, लिख लेना, चाहो तो इसकी रिकॉर्डिंग रख लेना। उसने मुझसे पूछा कि मेरे पास पैसे नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपके पास पैसे नहीं है, या आपके पास पैसे क्यों नहीं है? मैंने पहली बार सोचा, तब हमने जिंदगी के बारे में पहली बार सोचा कि मेरे पास पैसे क्यों नहीं है। मैं तो कड़ी मेहनत करता हूँ, ईमानदार भी हूँ, 8 से 10 घंटे ऑफिस में ईमानदारी से काम करता हूँ, फिर हमारे पास पैसे क्यों नहीं है? तब उस इंसान ने मुझे समझाया कि तुम्हारी इनकम बहुत कम है। अगर यही इनकम 50,000 होती, तो क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं होते आज? अगर ये इनकम आज 20,000 की जगह 50,000 होती, तो आज ये सवाल आता क्या मेरे पास पैसे नहीं है? शायद नहीं आता।
तुम्हारी इनकम कम है इसलिए आज सवाल कर रहे हो, पैसे नहीं है। ये तो पहली बात हो गई। और दूसरी बात उसने हमें क्या बताई, ये दोस्त अपने ऊपर लेके बताना है और बोल हम उसको रहे, ये ध्यान रखना, ये अपनी बात बताना है। इस हमारे अपलाइन ने ऐसे हमसे पूछा था और ये है सामने वाले के लिए ही। दूसरी बात उसने जो बताई, वो सुनकर मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। पैसा नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब समझना यहाँ पर क्या गणित जा रही। पैसा नहीं है कोई बात नहीं है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सामने वाला क्या कहेगा, होना चाहिए। तब मैंने सोचा कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरे बच्चे हैं, मुझे अपने परिवार को पालना है और मेरे पास पैसे नहीं है। पैसा तो होना चाहिए। कोई आज मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो क्या करूंगा। उस इंसान ने मुझे समझाया कि आप इस हालत में हैं, उसको बोलते हैं दोस्त गरीबी। और इंडिया में 90% लोग गरीब हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहां से आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप मान लीजिएगा कि आप गरीब हैं और गरीब ही रहेंगे, और आपका बेटा भी गरीब रहने वाला है, क्योंकि जब आप कुछ नहीं करोगे तो दोस्त आपका बेटा भी गरीब ही रहेगा। क्योंकि इस कमाई से आप कभी भी उसको अच्छी पढ़ाई नहीं करा पाओगे, कभी भी अच्छी एजुकेशन नहीं दिला पाओगे, कभी कोई अच्छा बड़ा बिजनेस नहीं करा पाओगे। इसलिए आपकी अगली पीढ़ी भी गरीब रहने वाली है। या फिर ठान लीजिए कि आज से मैं ये गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, कुछ भी हो जाए 3 साल में लड़ाई लड़नी ही लड़नी है। तब मुझे समझ आया और मैंने उसी दिन ठान लिया कि आज से हम गरीबी के खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे और इस काम को जरूर करेंगे, जो हमें 3-4 साल में हमारी गरीबी को दूर कर सकती है। जिंदगी में कई बार ऐसा मौका आता है और हमें पैसा का इंतजाम करना ही पड़ता है। कई बार लाइफ में ऐसे चांस आते हैं कि 1000-2000 का इंतजाम दोस्त करना ही पड़ता है। अभी कोई शादी आ जाए अचानक परिवार में, तो क्या 2-4 हजार का इंतजाम नहीं करोगे, आप तब भी करोगे। ये दोस्त लाइफ का सवाल है, आपको एक कैरियर का सवाल है, पूरी जिंदगी का सवाल है, एक बेहतरीन बिजनेस का सवाल है। तो 1000-2000 क्या मायने रखते हैं दोस्त, सारी ऑब्जेक्शन उसके खत्म हो जाएंगे, कोई आंसर नहीं मिलेगा, वो चुपचाप से ज्वाइन करेगा। तो चलिए टाइम पूरा हो रहा है आज। एक ऑब्जेक्शन आपको क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा, इसकी रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना एक बार, तो आपको और बेहतर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए थैंक यू, आई होप आपको समझ आया होगा।